नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने, यानी किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में देश में कई ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जो समाज में बहस को जन्म देते हैं। कई बार कुछ धार्मिक या सामाजिक नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनके प्रभाव पर शायद पूरा विचार नहीं किया गया होता। हाल ही में ऐसा ही मामला जो है वे सामने आया है जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आमतौर पर बाबा बागेश्वर कहा जाता है, ने हिंदू परिवारों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। ये बयान उस समय आया है जब सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दे रही है और 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को कई सरकारी योजनाओं में मिलने वाले लाभ कम या समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में ये बयान जो है स्वाभाविक रूप से चर्चा का विवाद बन गया है। और साथ ही आपको बता दें कि शिवपुरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने एक प्रेस वार्ता, जिसे उन्होंने चाय पर चर्चा नाम दिया है, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो है हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनकी मान्यता है कि इससे समाज का संतुलन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि जब सरकार खुद 2 बच्चे की नीति की ओर बढ़ रही है, तब इस तरह के बयान जनहित में है या जनसंख्या नीति से टकराते हैं। वार्ता के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अपनी परिभाषा की अलग अंदाज में रखा है। उनके अनुसार जो है हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी भी धर्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। ऐसा भारत जहां भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति को रहने का अधिकार मिले, दीनहीन और पिछड़े वर्ग आगे आए और साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य सभी को मुफ्त उपलब्ध हो। आपको ये भी बता दें कि साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात भी कही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी दावा किया है कि शिवपुरी की उनकी कथा उन दुर्लभ कथाओं में से एक है जहां पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था है और कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन मुख्य विवाद जनसंख्या को लेकर दिए गए उनके बयान पर ही केंद्रित है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है नीति वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर तय होती है और ऐसे में जो है 4 बच्चे पैदा करने जैसी अपील सामाजिक और आर्थिक दबाव को बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान से जुड़े जो है नैरेटिव को मजबूत वाला बयान बता रहे हैं। इस सबके बीच जो है असली सवाल ही उठता है कि सरकार ऐसे बयानों को कैसे देखेगी, खासकर उस समय में जब कई राज्य ने 2 बच्चे की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है और कई सरकारी लाभ भी इसी नीति से जो है समृद्ध किए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से जो है इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और तेज होगा, क्योंकि जब धार्मिक मंच से ऐसी अपीलें की जाती है तो इसका प्रभाव सीधे समाज पर पड़ता है और कभी कभी नीतियों के खिलाफ भी जो है किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार जिस दिशा में जनसंख्या स्थिरता को लेकर काम कर रही है, उसके ठीक विपरीत दिशा में लोगों को प्रेरित करने वाले ऐसे बयानों पर कार्रवाई होगी या अनदेखी, ये देखने वाली बात होगी। इस घटना ने एक बार फिर उस बड़े प्रश्न को सामने ला दिया है कि सामाजिक नेतृत्व और धार्मिक मंचों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। देश की नीतियां किसी पर धार्मिक समूहों या भावना पर नहीं, बल्कि संविधान, विकास और साथ ही वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। इसलिए जब भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति कोई बयान देता है तो उसका असर सिर्फ एक समुदाय पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है और यही कारण है कि ऐसे बयान हमेशा बहस के केंद्र में आ जाते हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है
और गहरा सकता है। क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को और कड़ा करेगी? क्या सार्वजनिक मंचों से जो है जनसंख्या बढ़ाने या घटाने से जुड़े बयानों पर कोई नियम बनेगा? क्या राजनीतिक दल इस बयान के पक्ष या विपक्ष में खुलकर आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने फिर एक बार जो है देश में जनसंख्या और धर्म के बीच खड़ी बहस को हवा दे दी है और लोग अब ये देखने को जो है तैयार है और ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार इसे किस नजर से देखती है और आगे क्या कदम उठाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।